चिकन स्टॉक क्यूब है, उसमें आपकी राइस ड्राई रहती है। अगर आप स्टॉक यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी राइस ज़्यादा वाटरी हो जाएगी, जैसे हमारा देसी पुलाव होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, बट चाइनीज़ राइस हमेशा ड्राई होनी चाहिए। ये गार्लिक हमारा ब्राउन हो गया है, अब इसको मैं साइड पे कर देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा ओवर कुक हो रहा है। यहाँ हमारे कैरेट्स हैं, इसको डाइस कर ले थिनली। ज़रा कैरेट, आजकल कैरेट्स जो मार्केट में आए हुए वो हर छोटे, मोस्टली स्मॉल इन साइज़। मैं तो आई वाज थिंकिंग इनको हम बेबी कैरेट्स की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैरेट आपको पता है सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। हमेशा बचपन में हमें बताया जाता है कि आपको कैरेट खरगोश से रिलेट किया जाता है कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको फाइनली चॉप कर दिया, नॉट वेरी फाइनली बिकॉज यू नो एक चीज़ है हम लोग भूल जाते हैं कि आप खाने में अगर जो सब्ज़ी है आपने उसको ओवर कुक कर दी तो उसके जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप सब्ज़ी को जितना हल्का कम कुक करेंगे उतनी आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगी। अगर आपने उसको ओवर कुक कर दिया तो उसकी सारी जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो ख़त्म हो जाएगी। ऑलिव ऑयल और जितनी भी आप की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होती हैं, आप जितना उनको ओवर कुक करो वो उतनी ही आपकी सेहत के लिए उतनी उसकी न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, चाय की भी आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भूल गए बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम उसको इतना गर्म पानी में लेके उबलते गर्म पानी में चाय डाल देते हैं कि उसकी जितनी भी वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। ये हमने वापस स्टोव पे रख दिया, इसमें मैं कैरेट्स डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने आधा कैरेट लिया है बिकॉज आई थिंक हाफ ग्लास के लिए इट शुड बी मोर देन इनफ। ज़्यादा भी वेजिटेबल्स नहीं होने चाहिए बिकॉज obviously too much of anything is not good for you. तो आप carrots इसमें आ गए, let's cut some green onions. I personally prefer green onions to regular onions because इनका फ्लेवर ज़रा mild होता है in comparison. और मैं ज़्यादातर इसका green हिस्सा यूज़ करती हूँ, जो end हिस्सा है I don't know, personally I don't prefer it. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, उसमें कोई एंड इसमें आप अपने चॉइस की अगर और सब्जियां भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आप इसमें पीस डाल सकते हैं, आप इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं, बट आई फील ज़्यादा भी आप उसके फ्लेवर्स के साथ जब कहते हैं आई थिंक दिस शुड बी मोर देन इनफ। ये तकरीबन मैंने दिस शुड बी अबाउट 2 स्प्रिंग अनियंस जी। ये सिर्फ मैंने इसके लीव्स लिए हैं, इसका मैंने वाइट हिस्सा जो आपने देखा है मैंने नहीं लिया है। इसको बस हल्का सा स्टर फ्राई करें और इसमें फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैं इससे ले लेती हूँ, इट्स ईज़ियर। तकरीबन दिस इज़ अबाउट आई स्टार्ट विद 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें। मैंने आपको शुरू में भी बताया था मुझे नमक डालने से हमेशा डर लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं खाने में ज़्यादा नमक डाल दूँगी। अब आप अगर देखें वेजिटेबल्स बड़े हमारे लाइटली कुक हुए हुए, ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना। इस पॉइंट पे जो मैं आपको स्टॉक क्यूब की बात बता रही थी वो आप इस पॉइंट पे स्टॉक क्यूब डाल सकते हैं। क्यूब को लेके थोड़ा सा क्रश किया और इसके बीच में डाल दिया। पर्सनली मुझे पैकेज चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जितने भी आपकी ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स प्री पैकेज आते हैं उनको यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही। चलिए हमारा देखिए, इससे ज़्यादा सब्जियों को मत पकाएं बिकॉज फिर चावल के साथ भी आपने उसको थोड़ा सा पकाना है। चावल मैं सारा नहीं डालूँगी, अब इसको थोड़ा सा जस्ट टॉस इट इन ताकि आपकी सब्जियां मिक्स हो जाए। आप देखिए इसमें मैंने जितने ज़्यादातर लोगों के पास जब मैंने चाइनीज़ राइस खाई है तो उसमें आप देखिए सब्ज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि चावल आपको कम ही लगते हैं, सब्ज़ी ज़्यादा मिलती है। तो इतना आप सब्ज़ी मत डालें कि उसके डोमिनेंट फ्लेवर हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे चावल ही है ना। चलेंगे जब तक पक रहा है मैं चिकन के पास वापस जाती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी। इसको मैं स्टोव ऑन कर दूँ, ठीक है। तकरीबन अबाउट 4-5 ड्रॉप्स, ज़्यादा सोया सॉस ना डालिए बिकॉज इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। हाँ, ज़्यादा आप जब डालेंगे तो उसका रंग भी डार्क हो जाएगा और उसके अलावा सोया सॉस का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपने ज़्यादा डाल दिया, जैसे मैंने आपको बाकी करी पेस्ट के बारे में भी बताया था, जो भी सॉसेस बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के, अगर आप वो ज़्यादा डाल दें तो खाने का मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाता है।
अब आप देखिए मैंने थोड़ा सा सोया डाला है, इसका रंग थोड़ा सा ब्राउनिश शेड पे चला गया है। चलिए जब तक चावल और हमारी चिकन तैयार हो रही है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। So stay tuned, we'll just be back. Add some masala to your life. Please and Chinese rice. ये one of my favorite, let's say Chinese नहीं but fusion dishes. इसमें मैंने लेमन जूस, अगर आपको याद है, पहले थोड़ा सा डाला था। जब हमने छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने इसको चखा था और मेरे अंदाजे से लेमन जूस थोड़ा कम है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून और लेमन जूस डाल रही हूँ। हाँ, एक और बात, अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहें तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के इसमें डाल सकते हैं, बट सिंस अगर आप जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं तो ये तैयार हो चुका है, तो आपकी ड्राई बीफ विद चिलीज़ होता है, उसी तरह चिकन चिलीज़ इज़ ऑल्सो ड्राई। उसको जैसे ग्रेवी होती है उसमें ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर को भी ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, तो जब मैं चिकन चिलीज़ घर पे बनाती हूँ तो उनको तो बहुत शौक है कि ग्रेवी साथ हो, लेकिन अम्मी को नहीं, तो फिर दोनों के लिए वेरिएशन होता है। एक के लिए मैं चिकन दे देती हूँ, दूसरे के लिए मैं ग्रेवी। चलें, अब ये तैयार हो गया है। चावल आपकी डिश आउट करने के एज यू नो 2 तरीके होते हैं मोस्टली। अब जब आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स के जब आप जाते हैं तो वो आपको एक कप के अंदर चावल प्रेस करके आपको सॉर्ट ऑफ एक राउंड शेप में मोल्ड करके चावल दे देते हैं, बट आई फील दैट्स अ वेरी बिग वे ऑफ वेस्टिंग, बिकॉज जो लोग जिनको चावल ज़्यादा नहीं खाना, जिनको चावल ज़्यादा पसंद नहीं, तो उनके लिए वो सॉर्ट ऑफ वेस्ट हो जाता है। तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप प्लेटर में सर्व करें, आप अपनी मर्ज़ी से चाहे 1 चमचा लें चाहे 2 चमचे लें, वो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अब आप ये सोच रहे होंगे उसने पका के क्यों छोड़ा हुआ है। हमेशा जब आप थाई या चाइनीज़ फूड पकाएं तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें, बिकॉज जितने भी आपने उसके अंदर फ्लेवर्स डाले हुए होते हैं वो सॉर्ट ऑफ मिक्स करते हैं। अब मैंने क्योंकि चिकन मैरिनेट नहीं की हुई थी, ये जो 5 मिनट आप बीच में उसको गैप देते हैं डिश आउट करने से पहले, वो फ्लेवर सॉर्ट ऑफ मिक्स अप हो जाते हैं एक साथ। अच्छा चले, अभी हम चावल निकालते हैं। It up. I'll put this down so I can fix it up properly. इसको अभी हम सही करते हैं। पहले 1 चम्मच ले लें। इसको थोड़ा सा आपने, because again you don't want a messy plate. आप प्लेट को हमेशा साइडों से साफ किया करें, because I think a messy plate, remember presentation. अब आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो आप हमेशा सज धज के जाते हैं, तो isn't it better कि आप अपना खाना जब सर्व करें, इतनी मेहनत आप लगा देते हैं खाना बनाने में, और जब सर्व करने की बात आई तो आपने उसको उधर ही छोड़ दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन, आप अपने जो डिश की जिस तरह आपने डाला है उसको बिल्कुल आप नीटली डालें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स अ राइस, आई एम जस्ट गोइंग टू गार्निश इट। अब आए हमारी चिकन। मैंने एक सॉर्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रेगुलर जो आपकी डिश आती है, आई हैव टेकन अ लिटिल ऑब्लॉन्ग डिफरेंट शेप डिश। इसके लिए आई थिंक दिस इज इनफ चिकन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने फ्रेश धनिया क्यों रखा हुआ था, तो अब हम धनिया का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा धनिया, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, आप अपनी गड्डी में से कोई 4-5 दाने निकाल दें, दैट शुड बी मोर देन इनफ। एंड फ्रेश कोरिएंडर का जो मज़ा होता है एंड द फ्रेग्रेंस इज़ जस्ट अमेजिंग। आप देखें ज़्यादातर हम इग्नोर कर जाते हैं धनिया को, हम ये वैल्यू नहीं देते जितने दूसरे हर्ब्स, अब पार्सले हो गया, ओरिगानो हो गया, बट धनिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोरिएंडर, या कहीं इसको सिलांट्रो भी कहा जाता है, इट जस्ट डिपेंड्स, बट इसके फ्लेवर इज़ सो गुड वी इग्नोर इट। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। ये हम थोड़ा सा ऊपर इसके गार्निश भी, एंड फॉर द फ्लेवर ऑल्सो। कोरिएंडर मुझे बहुत पसंद है। There we go, we'll put some over the rice. तो ये हो गया आपका Chinese rice and chicken chilies. Make sure you watch recipe of the day tomorrow and I'll give you a new recipe just like every day. और ये हमारी Chinese rice chicken chilies आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा।
आई गारंटी यू कि आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा एंड जितनी भी मैं आपके लिए रेसिपीज बनाती हूँ वो ज़रूर आप घर पे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। चिकन चिलीज बनाने के लिए जो आपको अज्जा दरकार हैं, चिकन बोनलेस आधा किलो टुकड़ों में काट लें, प्याज 1 अदद, हरा प्याज 5 से 6 अदद, धनिया चंद पत्ते, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लहसुन 2 जब्बे, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चम्मच। तरकीब: पैन में तेल गरम करके इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज और चिकन डालकर इतना पका लें कि चिकन गल जाए। हरी मिर्ची और सूखे मसाले डालकर 3 से 5 मिनट तक के लिए दम पर रखें। सोया सॉस डालकर चंद मिनट के लिए पकाएं। हरे धनिया के साथ सजाकर पेश करें। चाइनीज राइस बनाने के लिए जो आपको अज्जा दरकार हैं, चावल आधा कप, नमक हस्बे जायका, गाजर 1 अदद बारीक काट लें, हरा प्याज 5 अदद बारीक काट लें, लहसुन 2 जब्बे, तेल 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च हस्बे जायका, धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: गरम तेल में लहसुन डालकर फ्राई कर लें। बारीक कटी हुई सब्जियां डालकर 3 से 5 मिनट तक पका लें। चावल शामिल करके इसमें नमक और काली मिर्च छिड़क कर थोड़ी देर के लिए पकाएं। हरे धनिया के साथ सजाकर पेश करें।